नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ एक खास मेहमान के रूप में बीए एमएस की पढ़ाई करने वाली श्रीमती आरती पर्ते जी मौजूद हैं। इनकी खासियत यह है कि ये पढ़ाई के साथ साथ बेहतरीन गोंडी गीतों का गायन भी करती हैं। अभी तक इन्होंने 30 से अधिक गाने गा चुकी हैं, जिसमें से अधिकांशतः हिट साबित हुए हैं। बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका मैडम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ये जानना चाह रहे थे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, उनके बारे में बताइए, फिर अपन गायन की बात बाद में करेंगे। जी सर। सर मेरा जो पैतृक गांव है वो लापाछड़ी है और मेरी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, वो ग्राम पांगरा से हुई है। और अभी फिलहाल मेरा जो घर है वो ग्राम झगड़िया मंडई में है। और मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं और अभी मेरी शादी हो चुकी है। तो मेरे हस्बैंड जी हैं और मेरे हस्बैंड जी हिमाचल प्रदेश में आईटीबीपी में पदस्थ हैं। उनका नाम मिस्टर दिलीप ध्रुवे जी है। आपने पढ़ाई कहाँ करी है, स्टार्टिंग शिक्षा, और वर्तमान में आप बीएमएस की पढ़ाई कहाँ से कर रही हैं? सर मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो मैंने माध्यमिक पढ़ाई की है, वो ग्राम पांगरा से की है। उसके बाद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई सर मैंने बैतूल जिले के उत्कृष्ट विद्यालय से की है। और उसके बाद सर मैं अभी बीएमएस की पढ़ाई रीवा मेडिकल कॉलेज रीवा से कर रही हूँ। आपको गायन के क्षेत्र में आने की प्रेरणा कैसे मिली और इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर गायन के क्षेत्र में आने से तो मुझे मतलब मेरे पेरेंट्स से मिली है। मेरे पापा जी बहुत ज्यादा शौक रखते हैं, वो राम सत्ता में भी शुरुआत से जाते थे, तो उनसे कहीं ना कहीं मैं सीखी हूँ। और बचपन से आकाशवाणी सुना करती थी और शांत हो जाया करती थी जब भी रोती थी। तो मेरे पापा जी हमेशा कुछ ना कुछ गीत गुनगुनाते थे और उनकी एक भजन की डायरी हुआ करती थी। तो अक्सर मैं उनकी डायरी को पढ़ती थी, उनमें लिखे भजनों को पढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा श्रेय मैं अपने पिताजी और अपनी माँ को देना चाहती हूँ कि मैं उन्हीं से सीखी हूँ ये सारी चीज। कौन सा गीत गाते थे आपके पापा जी, वो थोड़ा सा हमको अगर सुनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल सर, अब जहां से मैं सीखी हूँ बिल्कुल सुनाऊंगी अपने पापा जी का गीत। पापा जी सुनाते थे, एक मानव चेतावनी करके गीत हुआ करता था जी। एक ना एक दिन दुनिया। बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बहुत और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल सर। आपने अपने जीवन में, जैसे आप बताया कि आप आकाशवाणी सुनती थी, तो उसमें कोई गीत जो आपको बहुत पसंद आता होगा, हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, मैं छोटी थी तो आकाशवाणी में मुझे नहीं पता था। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने जाना कि जिनको मैं सुना करती थी वो आदरणीय बसंत कबड़े दादा और जो कैलाश सलामे भैया जी जो है आमला के हैं, वो भी टीचर हैं, लेकिन वो शुरू से इन कार्यक्रमों में रहे हैं। इन्हीं को सुना करती थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। फिर जब मैं गुनगुनाती थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं बोला आरती तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। मैंने कहा मैं आकाशवाणी देख के सुनती थी ना, तो कहीं ना कहीं मेरी भी इच्छा होती थी कि भविष्य में मैं भी जाके आकाशवाणी में कभी जाके गाऊं तो रेडियो में कोई लोग मेरी आवाज सुनेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप यूट्यूब वो कर सकते हैं। फिर यूट्यूब पे तो प्लेटफॉर्म मिला ही, लेकिन आकाशवाणी में मैं जो गाना सुनती थी बसंत कबड़े दादा का लोक रंजनी करके कार्यक्रम आता था, तो बहुत सारे गीत गाते थे। उस टाइम के एक आदिवासी करके गाना था, आदिवासी के जा बाड़ीवासी लड़े माम तिरंगा झंडा वैसी, ये गीत। और बसंत कबड़े दादा ने जो गाया था किसी को वादा तो मानी मरिंता, तो उस टाइम पे उस गीत की जो लिरिक्स थी वो डिफरेंट थी। फिर उस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो मैंने गाया है दिलीप पदराम सर जी के साथ में, वो चीज बदला। तो जो चीज मैं सुनती थी उसी को मैंने गाया है, तो वही गीत आपको गा के बताना चाहूंगी सर। और हमने जिस गीत को गाया है तो वो बहुत ज्यादा हिट रहा है, तो वो है सर बैतूल बजाड़े बाड़ी वायो। किसी कुन वादा अदमानी मरिंता हुड़ी तना सर्रियत फोन बंद कीता, बाड़ी वायो बाड़ी वायो बाड़ी वायो बैतुल बजाड़े बाड़ी वायो, चंपा बाड़ी वायो बैतुल बजाड़े बाड़ी वायो। किसी कुन वादा अदमानी मरिंता हुड़ी तना सर्रियत फोन बंद कीता, बाड़ी वायो बाड़ी वायो बाड़ी वायो बैतुल बजाड़े बाड़ी वायो। बहुत बढ़िया। आपने अपने जीवन का पहला गीत कौन सा गाया था? सर मैंने यूट्यूब पे जो पहला गीत गाया था वो हमारे जो आराध्य होते हैं बिरसा मुंडा जी, उनका गीत गाया था।
और सन 2021 में मैंने यूट्यूब पे पहली बार गाना गाया था और अभी 4-5 साल हो रहे लगभग। तो वो गाना बहुत ही प्यारा था और उसी के कारण मुझे कहीं ना कहीं पहचान मिली। और उसके बाद मैंने ये जो बैतुल बजाड़ी बाड़ी वाले सॉन्ग है ये मैंने 2nd नंबर पे गाया था, जो कि जब तक था ये गाना 7 लाख क्रॉस हो चुका था। और दुर्भाग्यवश ये जो गाना था, मतलब ये चैनल बहुत हिट था, इस पे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी थे और जो सर का चैनल था दिलीप पंजाब सर जी का, वो चैनल किसी ने हैक कर लिया। अच्छा। तो ये चैनल जा चुका, लेकिन ये गाने अभी भी जीवंत है। तो ये गाना ऐसा था सर, बाता नवंबर के जारो साथी दादा कट बैतुल जयंती ते, बाता नवंबर के जारो साथी दादा कट बेसा जयंती ते, दादन भी वैचिम मायन भी वैचिम, दादन भी वैचिम मायन भी वैचिम, संगे साथ अपने नाटन भी वैचिम, के जारो साथी दादा कट बेसा जयंती ते। बहुत बढ़िया। जैसे अभी आपने बताया कि आपके पापा से आपको एक प्रेरणा मिली, भले वो भजन गाते थे, राम सत्ता गाते थे, आज आप एक गायक होने का सफर तय कर रही हैं। जी सर। हमने मान भी लिया, लेकिन अब चूंकि आपकी शादी हो गई है, मायका और ससुराल, ससुराल ससुराल होता है, जैसे ससुराल का नाम आता है एकदम बहू थर-थर कांपने लगती है ना। तो आपकी भी मैरिज हो चुकी है, तो आपको गायन के क्षेत्र में ससुराल वालों का कितना सपोर्ट मिला कि नहीं हमारी बहू है नहीं जाएगी घर के बाहर, ऐसी स्थिति है? अगर ऐसी स्थिति है तो उनके नाम मत बताइएगा। और अगर उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, जैसे आपने बताया आपके हस्बैंड श्री दिलीप जी हैं, है ना, तो अगर उन्होंने सपोर्ट किया है तो बिल्कुल खुल के बताइए आप कि आपके ससुराल वालों की आपके गायन के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने में क्या भूमिका रही? बिल्कुल सर, माता पिता के बाद तो अब शादी हो गई। ससुराल में ऐसा है कि मेरा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा है, पर मेरे जो सास ससुर है वो तो अभी नहीं रहे, पर जो मेरी मम्मी जी थी वो अभी 2025 में ही शांत हुई, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, हमेशा मुझे बेटी की तरह रखती थी। और मैं मम्मी को बिठा के भी हमेशा अपने गाने सुनाया करती थी। वो मुझे बोलती थी आरती बेटी फोन में दिख रही बोलती थी, और हमेशा फोन में मुझे देखती थी, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता था। और जो मेरे जेठ जी और मेरी जेठानी जी जो मेरे साथ में रहती हैं, तो वो भी बोलती थी कि आरू आप अच्छा गाते हैं, आप प्रोग्राम करने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जाया करो। और मेरे जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि कला हर किसी के पास नहीं होती है, और आप गा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और ऊंचाइयों को छुओ, आप गाओ और साथ साथ में पढ़ाई भी करो, अपना करियर भी बनाओ। तो मेरे हस्बैंड जी भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इसीलिए तो आज मैं उनके साथ यहाँ पर आप सभी के समक्ष बैठी हूँ। मतलब लेके भी वही आए मतलब अभी तक के कहावत चली आई है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो आपने, आपके परिवार और आपके हस्बैंड ने ये कहानी को पलट दिया है कि हर सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। बिल्कुल, मानते हो इस चीज को? और इसका श्रेय भी आप अपने हस्बैंड को ही दोगे, है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि एक लड़की के जीवन में अपने पिता के बाद अगर कोई पुरुष पे वो ज्यादा विश्वास करती तो वो उसका पति होता है। और मैं अपने पिता के बाद अपने पति पे बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ कि मेडिकल की पढ़ाई करवाना मामूली बात नहीं होती है। अगर हम शादी करें तो कहीं ना कहीं हम लोग वेल फैमिली ढूंढते हैं और सोचते हैं कि नहीं नौकरी कर रही होगी लड़की, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो वो भी चाहते तो नौकरी वाली लड़की से शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे चुना और वो मुझे पढ़ा भी रहे हैं। मेरी फीस लाखों में है, फिर भी वो पे करते हैं और उनको मुझ पे भरोसा है। और वो तो ऊपर वाले का सहयोगी था कि मुझे इतने अच्छे पति मिले जो मेरे को सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे पति सबको मिले? बिल्कुल नहीं, मेरे पति ये किसी को नहीं मिले, ऐसे सबको मिले। बिल्कुल जैसे आपकी जब शादी की बातचीत चल रही होगी उस समय, तो निश्चित तौर पे आपके घर वालों ने भी बताया होगा दिलीप जी को, देखो भाई हमारी एक ही शर्त है, हमारी लड़की गाना गाती है, शादी के बाद वो उसके शौक को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ वाकया हुआ तो वो भी बताइए ना। हाँ वही सर, मेरे जो हस्बैंड है तो उन्होंने मेरा गाना सुना तो बैतुल बजाड़े बाड़ी बाड़ी, शादी से पहले। हाँ, शादी से, क्योंकि शादी मुझे बैतुल जिले में लगभग सभी जानते हैं, मेरे ससुराल वाले मुझे पहले से जानते हैं कि वो मैं सिंगर हूँ, फेमस हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आपको यूट्यूब पे देख कर आपका गाना सुन के उन्होंने कहा तो यार इसी से जम जाए तो ज्यादा ठीक है? हाँ, वही सारी चीजें कि सभी मुझे, मतलब पूरा परिवार देख चुका था मोबाइलों में कि सिंगर है, आरती पढ़ते हैं और अपन कर सकते हैं शादी। तो मेरी जो ननद लगती बड़ी, वो भी हमेशा मेरे गाना है लाल दिकड़ी, बहुत फेमस हिट गाना है लाल दिकड़ी, तो वो भी हमेशा मोबाइल में देख रही थी, बोलती लड़की ठीक तो है, बोले मांग लेंगे छोटू के लिए, आवाज भी ठीक है, अच्छी खासी आवाज है।
मिस्टर जी भी बोलते थे मतलब दीदी वगैरह को घर पे, भाभी बोले देखना सब लोग बोले सिंगर के गाने सुनते हैं, बोले और मैं घर पे सिंगर को ही लेके आ जाऊंगा सुनते रहना बोले आप लोग गाने यहाँ पे करके। मेरे हस्बैंड हमेशा कमेंटमेंट करते थे कि फिर बोलते हैं कि हाँ भी बोलते जाते तुम लोग तो सिर्फ मोबाइल में गाने सुनते हो, बोले देखो बोले मेरे साथ तो खुद सिंगर है, बोले ऐसे बहुत मनोरंजन का पूरा साधन लेके आ गया मैं। बिल्कुल। मेरे हस्बैंड बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, उनको सोशल मीडिया और गाना बजाना चीजों से बड़ा थोड़ी डिस्टेंस बना के रखते, क्योंकि वो वहाँ बॉर्डरों पे ड्यूटी करते हैं, उनको इतना ज्यादा कुछ मिलता नहीं है ना, कोई साधन नहीं होते उनके पास में। लेकिन जब से मैं उनके जीवन में आई ना, वो बिल्कुल मेरे साथ बच्चे बन जाते हैं, मेरे हर एक चीज में मेरे को सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो इधर छुट्टी पे आते हैं तो मेरे साथ उन पलों को जीते हैं जो वो बॉर्डर पे नुकसान नहीं जी पाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। चलिए, हमारी शुभकामना है आपकी फैमिली ऐसी खुशहाल रहे, है ना, और मस्त रहे, स्वस्थ रहे। आपने अभी तक के कुल कितने गीत गाए हैं और उनमें से हिट कितने रहे हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। जी सर, मैंने अभी तक टोटल 39 सॉन्ग गाए हैं। 39 में से सर मेरे 38 सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं। 38 में से सर मेरे 20 गाने मिलियन क्रॉस हैं जी। तो उसमें सबसे फेमस गीत जो है मेरा नागिन दा चाल, जो कि मेरे खुद के चैनल पे डला है, जो कि 97 लाख व्यूज हो चुके हैं उसमें कंप्लीट। और सर जैसे कि मैंने सिंगर ममता मैडम जी का इंटरव्यू भी आपके चैनल से सुना था, तो उसमें उन्होंने गुरवेश वाड़ीवा भैया का जिक्र किया था, जो उन्होंने सबसे पहला सॉन्ग उनको दिया था दिकड़ी का झेला। तो उन्होंने ही उनके चैनल पे सेकंड सॉन्ग मुझे दिया था लाल दिकड़ी, उन्हीं के चैनल का गाना है ये, जो कि मैंने मधुनी भैया के साथ गाया था। सर वो 63 लाख गया वो गाना, वो भी हिट है सर, लाल दिकड़ी। बिल्कुल। मोगरा ता गजरा करसी कुनवा तो ना, सोनो ता कुंडल करसी कुनवा तो ना, अना ये दाले हो, अना ये दाले हो, अना करसी कुनवा तो ना, लाल दिकड़ी केंजा फुलवारी नवा, लाल दिकड़ी केंजा फुलवारी नवा, लाल दिकड़ी। और वो आपने कोई वो नागिन वाला कौन सा आप बता रहे, वो भी सुनाइए। नागिन दा चाल ये गाना सर बहुत ही प्यारा गीत है, सभी लोगों ने इतना प्यार दिया इस गाने को। इस गाने को मैंने अमरवाड़ा से तैयार करवाया है, मिंदू सिंह सर के स्टूडियो से। और ये गाना जब शुरुआत में डाली थी सब लोग बोल रहे थे कि आरती पता नहीं चलेगा, लेकिन पता नहीं बाइलक बहुत अच्छा चल गया। और मैंने सिंगर नाहर सिंह सलामी भैया जी के साथ डुएट किया इस सॉन्ग में। और ये गाना ऐसा है सर, अरा हुड़ा जरा बादी सी लाता, नागिनता चाल निभागा जब लागीता, अरा हुड़ा जरा बादी सी लाता, नागिनता चाल निभागा जब लागीता, हुड़सी कुल जीवनी व मछली माई लाता, हुड़सी कुल जीवनी व मछली माई लाता, हुड़सी कुल जीवनी व मछली माई लाता, मछली माई लाता, नागिनता चाल निभागा जब लागीता, हुड़सी कुल जीवनी व मछली माई लाता। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। आरती जी ये बताएं, जी सर, आप BA MS की पढ़ाई कर रही हैं, आने वाले समय में आप डॉक्टर बन जाएंगे जी। ये शौक को कैसे पूरा रख पाएंगी आप? ससुराल की जवाबदारी, प्रैक्टिस, फिर आपके सामने मरीज आएंगे, पेशेंट आएंगे, आपको उनको देखना है, उस बीच में फिर आप ये सिंगिंग का काम कैसे जारी रख पाएंगी या ब्रेक करेंगी, क्या करेंगी, किस चीज को ब्रेक करेंगी? सर मैं बचपन से तो सिंगिंग की शौकीन ही हूँ। 7th क्लास से मेरा ड्रीम था, और इसको छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल सर, जो कलाकार होते हैं ना, वो कलाकार के लिए सिर्फ संगीत नहीं होता है, वो उनकी आत्मा में बसता है। बिल्कुल, मेरे लिए तो मेरे मानसिक तनाव से उबारने का कारण भी संगीत ही है। अगर मैं बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से गुजरती हूँ, कुछ भी चीजें होती है मेरे जीवन में, तो मैं अगर गाने लगाती हूँ और एकांत में बैठ के सुनती हूँ, तो मुझे मानसिक शांति मिलती है गानों को सुनकर। तो संगीत तो मुझसे बिल्कुल नहीं छूटा जाता। और एक बार ऐसे ही मैंने बोल भी दिया था कि लोग छूट जाए, रिश्ते छूट जाए, पर संगीत ना छूटे, ससुराल छूट जाए, हाँ छूट जाए, चलेगा पति नहीं छूटेगा। क्योंकि मैंने मेरी शादी के टाइम पे मेरे हस्बैंड को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया था। मेरे जो सिंगिंग सहपाठी हैं संजय हलवंशी सर जी, उन्होंने मुझे शादी के टाइम पे एक सॉन्ग गिफ्ट किया था, नीवा नावा जोड़ी। इसका मतलब होता है सर तेरी मेरी जोड़ी। अच्छा। तो ये मैंने मेरे हस्बैंड को डेडिकेट किया ये सॉन्ग, और मेरे हस्बैंड के लिए बनाया था। ये गाना भी 11 लाख गया, ये भी हिट हुआ। सभी लोग बहुत प्यार करते हैं इस गाने से। सुनाइए ना। सही ये वाला। इमावाया नकीम तैयारी, नीवा नौड़ी बने मायका नाड़ी, खूब जमे मायल
बहुत ही सुंदर है ये भी गाना। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है आरती जी, Thank you, और आप गाने भी बहुत बढ़िया गा रहे हैं। थैंक यू सर। आपने बताया था आपका कोई चैनल भी है, जी जी सर। क्या नाम है और क्या स्थिति चल रही है उसकी वर्तमान में? सर मेरे चैनल का नाम है आरती पड़ते ट्राइबल, जो कि सर मैंने 2021 में 17 नवंबर को ओपन किया है चैनल। मेरे चैनल को 2 साल लगभग पूरे कंप्लीट हो गए, तीसरा साल चालू है। और मेरे चैनल में सर अभी तक मैंने 11 सॉन्ग डाल चुकी हूँ, जिसमें से नागिन का चाल सबसे हिट है। फिर मैंने नेपानगर बुरहानपुर से कुछ सॉन्ग तैयार करवाए, जिसमें कि सजी मासी वाता 16 मिलियन है। गोदन वाई लाता जो कि दिवाली का सबसे फेमस और ट्रेंडिंग सॉन्ग है, गोदन वाई लाता, जो कि 13 लाख हो चुका है। पिछले साल ही डाला है उस गाने को मैंने, तो अभी 13 लाख कंप्लीट हो चुका है। और बाकी और भी 2-3 ऐसे सॉन्ग है जो कि लाखों में चल रहे हैं। और एक मेडिटेक करियर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है डॉक्टर आदरणीय राजा दुबे सर जी, तो उनके लिए जो स्वर्गीय मुकेश दुबे सर जी जो सिंगर थे, उन्होंने शिक्षा प्रद एक गाना गाया था। अब उन्होंने गाना रिकॉर्ड करवा के चले गए, और सर के पास कोई मतलब चैनल तो सर के भी है, लेकिन सर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, मैं उन्हीं की स्टूडेंट हूँ। तो उस चैनल मतलब उस गाने को मेरे चैनल पे सर ने डलवाए, और उसका जो भी पूरा वीडियो शूटिंग जो भी सारी चीजें हुए हमने मिलके एमसीआई से किया। तो वो ऐसे टोटल मिला के मेरे चैनल पे पूरे 11 सॉन्ग डले हुए हैं। तो वो आपने गाया था वो वाला गाना? नहीं सर, उसको सिर्फ मुकेश दुबे सर ने गाया अच्छा, था। मुकेश दुबे सर ने। बस वो शूटिंग मैंने करवाया। आप स्टेज शो भी करती हैं, है ना? जैसे अभी मठारदेव बाबा मेले में भी आपका मैंने देखा, लाल साड़ी पहने हुए थे आप। तो वही गाना सुना ना, वो कौन सा है ना वो, लाल लाल साड़ी वाली ओ मेरी साली। अच्छा हाँ सर, बैतूल जिले की सिंगर है राजेश सरियाम, मेरे अच्छे मित्र हैं वो। जी जी, तो आप सुनाइए ना वो। बिल्कुल सर। मैंने राजेश सरियाम सर जी के साथ एक लाइव प्रोग्राम किया है पाटादा में, और उन्हीं का गाना है, बहुत ही फेमस है और पब्लिक बहुत ज्यादा डिमांड करती है। हाँ। मेरे हस्बैंड का फेवरेट सॉन्ग है ये जी। अच्छा हाँ, तो हम ये समझ लो कि उनके तरफ से मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ, है ना? लाल लाल साड़ी वाली ओ मेरी साली, ला दूंगा मैं तुझके सोने की बाली की, आ जाना चिचोली जोड़ पे आ जाना चिचोली जोड़ पे आ जाना। ऊंचे ऊंचे सैंडल वाली ओ मेरी साली, ऊंचे ऊंचे सैंडल वाली ओ मेरी साली, ला दूंगा तुझको मैं सोने की बाली की, आ जाना चिचोली जोड़ पे आ जाना चिचोली जोड़ पे आ जाना। आपकी कोई छोटी बहन है कि नहीं? जी है। कितनी है? एक है ना जी। उनके लिए फिट बैठता है ये गाना क्योंकि दिलीप जी की वो साली हुई, है ना, तो उनके लिए बहुत फिट बैठेगा ये गाना। स्टेज प्रोग्राम आप अभी तक कितने दे चुकी हैं? सर स्टेज प्रोग्राम मैंने 20 से 30 के बीच में दिए। इनमें से आप जब भी स्टेज पे जाती हैं, आपकी पसंद का आपको सबसे अच्छा गाना कौन सा गाना पसंद करती हैं? सर स्टेज पे जाने के बाद मुझे भीमगढ़ गाना बहुत पसंद आता है। हमें भी सुनाइए वो गाना। जिस भी मंच पे जाती तो भीमगढ़ गाना हर मंच पे मैं गाना पसंद करती हूँ। भीमगढ़ भीमाना ठाना ते रोने खिलाता ढोले दिगाना ते, भीमगढ़ भीमाना ठाना ते रोने खिलाता ढोले दिगाना ते, चैत पंचमी ता दीने बयाना कुआरा लगी माना जतरा नींदाना, चैत पंचमी ता दीने बयाना कुआरा लगी माना जतरा नींदाना, हुड़ता हले हाँ हुड़ता हले ओहो हुड़ता हले मेला जमाना तेरो ने खिलाता ढोले दिगाना ते, अरे भीमगढ़ हाँ भीमगढ़ हो भीमगढ़ भीमाना ठाना तेरो ने खिलाता ढोले दिगाना ते। बहुत बढ़िया। आरती जी ये बताएं, जी सर। अभी तक तो अपने गीत और संगीत का मामला चल रहा था, अब अपन थोड़े सीरियस हो जाते हैं, जी बिल्कुल। है ना? सीरियस ऐसे हो जाते हैं अपन कि आप यहाँ तक पहुंचे, निश्चित रूप से रियाज भी आपने बहुत किया होगा और कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव का भी फेस किया होगा। तो किन किन चुनौतियों का आपने यहाँ तक सामना किया? आपका ये वीडियो हो सकता है आपके समाज की, दूसरे समाज की कोई और बेटी देख रही होगी, वो भी आपके संघर्ष को देख के प्रेरणा ले सके और आगे बढ़ सके कि नहीं, जब आरती नहीं रुकी तो मैं भी नहीं रुकूंगी। ममता जी का संघर्ष यहाँ सबने देखा वीडियो के माध्यम से,
है ना। तो आप भी बताएं कि अगर आपकी कोई ऐसी चुनौती रही होगी जिसका आपने डटकर सामना किया, या ये स्थिति आई होगी कि बहुत परेशान कर दिया है समाज वालों ने, घर वालों ने, लोगों ने, अब इस चीज को छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप अडिग रहे, ऐसा कुछ वाकया हुआ क्या कभी? हाँ सर, हुआ है ऐसा कि मतलब मेरा इंटरव्यू तो लगभग सभी देखेंगे और मैं जिनका नाम मेंशन करूंगी, करिए, आप सबका करिए ना, वो भी ऐसी चीजें हुई थी कि मैं बड़ी बेटी हूँ अपने घर की, तो लड़कियों को बाहर मत पढ़ाओ, मतलब बाहर मत पढ़ाओ, गाने के लिए प्रमोट मत करो। तो मैं जब भी गाना गाने जाती थी तो फोन आ जाते थे मम्मी पापा के पास में कि बोले रात रात भर स्टूडियो में जाके गाना गाते हैं बोले, और पता नहीं क्या करते हैं, गाना गाते हैं कुछ और जो भी सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत सारी चीजों को लेके मम्मी ने मुझे बोला, आरती सब लोग ऐसा बोलते हैं कि गाना गाती है, बाहर जाती है, तो नहीं बेटा तुम थोड़ा सा मत जाओ, कहीं मत जाओ, लाइव प्रोग्राम में रात का माहौल अच्छा नहीं होता है, कुछ लोग खा पी के आ जाते हैं, छेड़छाड़ी जो भी सारी चीजें होती है, तो आप लाइव प्रोग्राम में भी कहीं मत जाओ। तो मुझे बहुत रोकते थे। मैं मम्मी पापा से हमेशा बोलती थी, आप उन लोगों पे तो मैं भी विश्वास नहीं कर सकती, पर आप लोग मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ और जो भी करूंगी अच्छा करूंगी। तो मैं लाइव प्रोग्राम के थ्रू ही मैं मध्य प्रदेश के 16 से 17 जिले घूम चुकी हूँ। सिर्फ लाइव प्रोग्राम करने हम लोग जाते थे, अलग अलग लोग भी मिलते हैं, लेकिन मुझे जितना बैक सपोर्ट फैमिली के बाहर जो मेरे फ्रेंड्स लोग, जो मेरे सामाजिक साथीगण हैं जो करते हैं ना, उतना मेरे परिवार वाले बिल्कुल नहीं करते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं हमेशा ऐसे टॉलरेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करना चाहिए। क्या इनके मिस्टर जी मना नहीं करते होंगे, इधर गाने गाती रहती है, प्रोग्राम करती रहती है, क्या उधर पढ़ाई नहीं करती होगी, जब देखो तब इधर कहीं ना कहीं वीडियो डली जाते हैं ऐसी चीजें करके। तो कहीं ना कहीं मेरे मिस्टर जी को भी कॉल करके चीजें चली जाती है, यानी भड़काने का काम किया इनको। बिल्कुल बिल्कुल कि अरे आज आरती तो बोले वहां पे उनके साथ उधर जा रही थी, आरती तो आज इस प्रोग्राम में ऐसे चली गई। तो कहीं ना कहीं मिस्टर जी भी बोल जाते थे, लेकिन वो उनको मुझ पे विश्वास है, वो मुझसे दूर रहते हैं हिमाचल प्रदेश में और यहाँ, तो वो मुझ पे भरोसा करते, तो उन्होंने तो मुझे इन चीजों को लेकर कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन जो मेरी मम्मी साइड की जो फैमिली है वो हमेशा मुझे रोकने की कोशिश करती रही कि बोले लड़कियों को इतना मत पढ़ाओ, बाहर मत भेजो गाने गाने के लिए, हाथ से निकल जाए। हाँ, क्या पता है हाथ से निकल जाए, फिर तुम्हारी बात में ना सुने। लेकिन जिस दिन मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, मैं बतौर सिंगर बैतूल में बहुत ज्यादा फेमस हो गई और मेरी शादी सक्सेसफुल पर्सन से हो गई, और मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो, उसके बाद से कहीं मेरी फैमिली ने मेरे मम्मी पापा को बोलना बंद कर दिया, नहीं बोलते। और मेरे गाँव वाले बहुत तारीफ करते हैं कि बोले हमारे गांव की जीजी का गाना है, बोले हमारे गांव की जीजी का घर देखा, बोले तुमने, कोई भी आते हैं मेरे गांव में बोलते अरे वो आरती दीदी का घर कहाँ है, उनका मकान कहाँ है, तो वो जीजी का घर वहां पे है, बोलेगा कि वो उनको बाइज्जत मेरे घर पे लेके आते हैं। तो ये चीजें होती है सर, मतलब इज्जत भी मिली, शुरू में थोड़ा सा किया गया, मतलब ताली बजाने वाले तो बाद में ही आते, संघर्ष तो अकेला ही करना पड़ता है ना। संघर्ष की पथरीली राहों पे अपने को अकेले ही चलना पड़ता है, शाबाशी देने और ताली बजाने सब लोग बाद में ही आते हैं। ऐसे भी कुछ होंगे आपके कि जिन्होंने ये किया होगा कि नहीं यार आरती अच्छा काम कर रही है, आपके दोस्त लोग भी हो सकते हैं, आपकी टीम में कोई भी हो सकता है, साथी गायक भी हो सकते हैं, गायिका भी हो सकती है, जिनने आपको कहा नहीं आरती लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे कितने लोग हैं घर परिवार समाज और टीम में आपके, आप उनके भी नाम ले सकते हो कैमरे पे कि इनने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं जो भी कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ, और मैं इनको कैमरे के माध्यम से धन्यवाद भी अदा करती हूँ। सबसे पहले तो सर मेरी फैमिली जिसमें इंक्लूडेड है मेरे हस्बैंड जी भी, और साथ ही मेरे जो गायन सहपाठी में सिंगर संजय महलवंशी सर, जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मुझे लिख के भी देते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग सॉन्ग को लेकर डिस्कस करते हैं। तो सिंगर संजय महलवंशी सर बहुत सपोर्टिव है, और सिंगर अर्जुन ध्रुवे भैया जिनका वातारो मणमिनी करके एक सॉन्ग बहुत ज्यादा फेमस हुआ, वो भी मुझे बहुत ज्यादा बैक सपोर्ट करते हैं, और जस्ट लाइक बड़े भाई जैसे हैं वो मुझे। तो सिंगर अर्जुन भैया भी बहुत सपोर्टिव है, और मैं जब भी ऐसे गानों को लेके कहीं चीजें करती हूँ तो उसमें सपोर्ट मुझे, जैसे सिंगर ममता भाभी जो है वो भी करते हैं, लेकिन उनके साथ मैंने कभी कोई डुएट किया नहीं है, और ना मेरे चैनल में उनका कोई गाना है या उनके चैनल में मेरा कोई गाना है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी करते हैं। और भी अगर बात की जाए तो सर सिंगर ओम प्रधान भैया है जो कि शानी क्षेत्र के, वो भी सिंगर है, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट, उनकी तो मैं छोटी बहन, वो तो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये 3 सिंगर मतलब बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं इन चीजों को लेकर सर, गानों को लेकर। आप चूंकि गायक हो जी, है ना, तो खुद के तो गाने आपने बहुत अच्छे से सुना दिए यहाँ पर कि मैंने ये वाले भी गाए, मैंने ये वाले भी गाए, और दूसरे गायक जिनके गाने आपको बहुत पसंद है
बहुत ही ज्यादा पसंद है और आप गुनगुनाना भी पसंद करती हो। ऐसे 2-3 गीत आप सुनाइए ना, दूसरे भले दूसरे गायक हों वो, लेकिन गाने उनके आपको पसंद है। हाँ सर तिलकचंद उइके भैया जी हैं जी, जो उन्होंने जो गाना गाया, अक्सर मैं उस गाने को गुनगुनाती हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा सुनाइए गाया। जी। लाल फुंदना निवाननी रे सांगो अदे फुंदना नकुन सेवेनी अनि सेवेनी सांगो अदे फुंदना नकुन सेवेनी गली सेना के हुर्सी हो सांगो लाल फुंदना निवाननी रे अनि नन्नी रे सांगो लाल फुंदना निवाननी रे। ये सर तिलकचंद भैया का गाना है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और कोई दूसरे गायक का? और सर सिंगर नामदेव उइके भैया जो हैं तो उनकी गायकी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उनका भी सुनाइए। उनके गाने थोड़े खतरनाक टाइप के होते हैं, सुना वो दीजिए इसलिए आप तो। क्योंकि वो जो गाते हैं ना सर, हाँ। इतना अच्छा गाते हैं ना, तो उनका गाना भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। सर एक आध लाइन मुझे कुछ होगा। कोई बात नहीं, आपको जितना याद है आप तो उतना ही सुनाइए, है ना, थोड़ा सा एक लाइन को गुनगुना सकती कि हाँ गुनगुनाइए। हाँ वो भी सुनेंगे तो उनको खुशी होगी क्योंकि उनके गाने मुझे बहुत पसंद है। जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ उनके चैनल का गाना, जन रे ना तोरे रे नारी भाभी, जन रे ना तोरे रे ना हो, जन रे ना तोरे रे नारी भा, जन रे ना तोरे रे ना मणमीना मंड सजे मा दादा हरी लो ये री भाभी सेवा वन का जैसे वसांग हरी लो ये री भाभी सेवा वन का जैसे वसांग हरी लो ये री भाभी सेवा। सर ये नामदेव भैया का गाना। और वो एक और वो गाना है ना, वो एक तो वो छिंदवाड़ा वाला कुछ है और होशंगाबाद, ये सर एक शिवम भैया ने गाया है, हाँ? ले जाऊं होशंगाबाद, हाँ? और एक अर्जुन भोटे भैया ने गाया है, अच्छा। हमसे मिलना हो तो होशंगाबाद तो आना। ये मैडम सुनाइए ना। सर कौन सा सुनाऊं, दोनों में अरे से? जो आपकी इच्छा, दोनों में सुना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओ गोरी नए जमाने का नया कारनामा, हमसे मिलना तो होशंगाबाद आना, टूटेगा मुकदमा और बटेगा खजाना, हमसे मिलना तो होशंगाबाद आना। सर ये अर्जुन भोटे भैया का गाना है और सिंगर शिवम मिपाचे भैया का गाना है। ओ गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा, ले चल होशंगाबाद, ओ बाबू हो यहाँ नहीं टूटे मेरो मुकदमा, ले चल होशंगाबाद। बहुत बढ़िया। अच्छा, हिंदी गाने भी आप गाती हैं या सुनना पसंद करती हैं? सर सुनती भी हूँ और गाती भी तो हूँ। कोई अच्छा हिंदी गाना, अभी तक तो आपके गोंडी गाने चले है ना, जी, जी। अब हम चाह रहे हैं कि आपको जो पसंद हो, आपको हिंदी गाना भी आप सुना दें। बिल्कुल सर। सर हिंदी गाने तो मैं बहुत गाती हूँ और लाइव प्रोग्राम में भी लोगों की डिमांड पे हिंदी गाने में गाती हूँ। जी। अखियों के झरोखों से। बहुत सुंदर। आरती जी, आपकी आवाज बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। बैतुलवाणी परिवार की शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आभार आपका भी, और धन्यवाद बैतुलवाणी की समस्त टीम को कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से मिलके। धन्यवाद।